हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो बंधा है वह दूसरे को भी बांधना चाहता है। जो मुक्त है वह दूसरे की मुक्ति कर सकता है या दूसरे की मुक्ति की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। मुक्ति की दिशा में कदम उठाना ही सर्वोपरि है। ईशा की शरण जाना मुक्ति की दिशा में कदम उठाना है। उसके नाम से हम एक ही चीज़ मांग सकते हैं, मुक्ति, जो सबसे सार्थक है। पास्का का 6वां सप्ताह 11 मई 2024 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएँ 23 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 23 से 28 तक। हम शरीरधारी लोग हैं, हमारे पास शरीर है और हम मनुष्य का मन लिए हुए हैं और मनुष्य का मन प्रकृति में सबसे विकसित मन है। हम शरीर और मन के आगे की बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वही हमारा असली स्वभाव भी है। शरीर व मन के आगे जाना ही आध्यात्म है। इसलिए आध्यात्म ऊंचा उठना है, शरीर के आगे, मन के आगे, आत्मा में। इसलिए हम जो वास्तव में दिखते हैं वह नहीं है, हम उसके आगे हैं। ईसा ने आज के सुसमाचार में कई बार पिता शब्द का उपयोग किया है। पिता अदृश्य है, पिता शरीरी नहीं है, पिता आत्मा है, पिता चेतना है। ईसा भी शरीरी थे, उनके पास भी शरीर था, लेकिन वे आगे अशरीरी होंगे, शरीर छोड़ेंगे, पुनर्जीवित होकर आत्मा स्वरूप में होंगे। आत्मा स्वरूप ही असली स्वरूप, असली स्वभाव है। वही असली स्वभाव पिता का स्वभाव है। पिता आत्मा है, पिता जीवन है, दिव्य स्वरूप जीवन, चेतना स्वरूप जीवन। इस स्वरूप को समझकर जब हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो हम क्या मांग सकते हैं? संसार नहीं मांग सकते, सांसारिक चीज़ों को नहीं मांग सकते। समझदार जो होगा वो शरीर और मन के आगे की कुछ चीज़ मांगेगा। ईश्वर से कुछ मांगने योग्य है, जो ईश्वर से जुड़ा है, प्रज्ञा से जुड़ा है, वह मुक्ति से भी जुड़ा होगा। इसलिए समझदार व्यक्ति मुक्ति मांगेगा। इसलिए जब ईसा कहते हैं तुम मेरे नाम से कुछ मांगो, तो जब हम ईसा का नाम लेकर मांगते हैं तो एक ही चीज़ मांगा जा सकता है, वो है मुक्ति। क्योंकि ईसा मुक्त हैं और जो मुक्त के संबंध में आएगा, मुक्त के नाम से मांगेगा तो मुक्ति ही मांगेगा। और वही काम संत पौलुस पहले पाठ में कर रहे हैं। और संत पौलुस को अपोलो मिल जाते हैं, प्रिसिल्ला, अक्विला मिल जाते हैं, नया जगह गलातिया और एफेसस मिल जाता है। वहाँ कई लोग मुक्ति के प्यासे हैं। इसलिए मुक्ति लक्ष्य है। इस जीवन में मुक्ति की ओर कदम उठाना सबसे सार्थक कदम है। इसलिए स्वयं हम अपने जीवन को देखें कि हम सब करते हुए, इस संसार में जीते हुए, क्या मुक्ति की ओर कदम उठा रहे हैं? और इस बात को हमेशा ध्यान दें। माता पिता, अगुआ, गुरुजन, जो मुक्त है वह दूसरे को भी मुक्त करता है। जो बंधन में है वह दूसरे को भी बांधता है। मुक्ति के लिए जीवन जिएं, मुक्ति की ओर कदम उठाएं। हर एक सांस, हर एक धड़कन मुक्ति के लिए हो। आमीन।